स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ भी ये होता है कि जब आप टैली प्राइम में परचेज या सेल की एंट्रीज को पास करते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि CGST और SGST अपने मन से कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर रमन से मैंने माल परचेज़ किया है सैमसंग G2 जो कि 2 पीस था 6500 रुपये के हिसाब से। इसके अलावा मैंने सैमसंग J7 परचेज़ किया है 2 पीस जो कि 12,500 रुपये के रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 25,000 अमाउंट के साथ परचेज़ किया है। लेकिन जब मैं यहाँ पे इनपुट CGST ऐड करता हूँ 9% तो वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है। जब मैं इनपुट SGST कैलकुलेट करता हूँ तो वो भी यहाँ पे इंटर करने पर कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है। अगर आपके साथ भी इशू है तो कैसे आप इस इशू को ठीक करेंगे, आज इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देखिए। मैं कंपनी क्रिएट करने से लेकर के एंट्री को पास करने क्या क्या गलतियां हमसे हो सकती हैं, आज उस पर हम बड़ा डिटेल्ड में बात करेंगे, ताकि अगर आप एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं या आपने कंपनी पहले से क्रिएट करके रखी हुई है और आपने पहले से कोई ऐसी सेटिंग कर दी है जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आपको वो भी पता चल जाए। तो चलो करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट और मैं आपको स्टार्टिंग से सारा कुछ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे टैली प्राइम हो गई है ओपन करने के बाद मैं Alt + F3 करूँगा कीबोर्ड से, और जैसे मैं Alt + F3 करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हम पहुँचेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक नई कंपनी क्रिएट करूँगा। तो मैं क्रिएट कंपनी पे चला जाऊँगा और कंपनी का नाम मान लीजिए मैं फ़िलहाल AS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कर लेता हूँ और यहाँ से इंटरप्रेस कर देता हूँ। इसके बाद इंटरप्रेस करता हूँ, एड्रेस में मैंने यहाँ से डाल दिया घाटमपुर कानपुर नगर। इंटरप्रेस कर देता हूँ। इंटरप्रेस करने के बाद आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है, तो कायदे से आप स्टेट सेलेक्ट करिए, क्योंकि GST में स्टेट काफ़ी हद तक मैटर करता है। क्योंकि इंट्रा स्टेट GST आप यूज़ करते हैं या इंटर स्टेट GST यूज़ करते हैं, CGST SGST या IGST, तो इसके लिए स्टेट का एंटर करना बहुत ज़रूरी होता है। शुरू में कंपनी क्रिएट करते समय आप ज़रूर ये ठीक से कर लें। इसके बाद आप पिन कोड डालें। पिन कोड डालेंगे तो आपका बिल्स में अच्छे से वो प्रिंट होके आएगा। अगर आप नहीं ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे ये देख लें फाइनेंशियल ईयर आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2021 से। और इसके बाद कंट्रोल ले करके मैं यहाँ से कर देता हूँ सेव। तो जैसे आप सेव करेंगे तो आप अगली स्क्रीन पे पहुंचेंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ सेटिंग्स कर ले। यहाँ पे आप देखेंगे आपको GST का ऑप्शन दिखाई देता है। परेशान मत हो, अगर आपने गलती से यहाँ पे अप्लाई करना भूल गए हैं तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप कंपनी क्रिएट करते समय आपने इसको इनेबल नहीं किया है ठीक से, तो लेजर्स बनाने के बाद कैसे आप वो सेटिंग अप्लाई करेंगे मैं आपको आगे चल के वो भी बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं यस पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से उत्तर प्रदेश मेरा स्टेट है और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन टाइप रहेगा मेरा वो रेगुलर रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप परचेज करते हैं और आप परचेज करते समय अगर आप इनपुट GST का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब सेल करते समय आप आउटपुट GST डालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक शॉपकीपर हैं, आप कस्टमर नहीं है। तो अगर आप एक शॉपकीपर है तो फिर आपको रेगुलर में ही रखना है फिलहाल यहाँ पे, तो मैं रेगुलर कर देता हूँ। इसके बाद आपसे कह रहा है कि आप अदर टेरिटरीज को भी एक्सेस करते हैं, तो फिलहाल आप इसको नो रहने दीजिए। आपका जो GST होगा वो कब से एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए 1 अप्रैल 2021 अगर आपने ऐड किया है तो इसका मतलब ये है कि बिल आपका 1 अप्रैल 2021 के बाद बनेगा तो ही GST कैलकुलेट होके आएगा। अगर आपने यहाँ पे डेट कोई और डाल दी, उसके पहले का बिल बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि GST कैलकुलेट होकर नहीं आएगा, क्योंकि GST कैलकुलेशन डेट आपने 1 अप्रैल 2021 डाली है। यहाँ पे इंटर कर देंगे, आपके पास GST नंबर होगा तो यहाँ पे आप ऐड करिए, नहीं है तो फिलहाल आगे बढ़ जाइए। करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं फिलहाल मंथली रहने देता हूँ। इसके बाद क्या आप ईमेल बिल्स भी क्रिएट करेंगे, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए। कब से एप्लीकेबल होगा, तो मैंने पहले ही बताया है हमारा एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2021 से। इसके बाद यहाँ से आपसे कह रहा है कि जो आपका बिल बनेगा उसमें GST किस हिसाब से कैलकुलेट होगी, तो पूरी की पूरी इनवाइस पे कैलकुलेट करनी है या फिर टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट गुड्स की वैल्यू पे करनी है। नहीं, तो हम ना ही एग्जम्प्ट पे करेंगे और इनवाइस पे भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ जितना गुड्स हमारा टैक्सेबल होगा सिर्फ हम उसी पे टैक्स ऐड करेंगे। यानी कि अगर हमने माल बहुत सारा खरीदा, उसमें कुछ ऐसा भी था जिसमें टैक्स नहीं लग रहा था, एग्जम्प्ट था, तो ऐसा नहीं कि उसमें हम लगाएंगे, हम सिर्फ टैक्सेबल गुड्स पे ही लगाएंगे। तो हमें यहाँ से टैक्सेबल गुड्स वैल्यू करनी है, इंटर कर दीजिए। इसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट डालिए, 50,000 है, रहने दीजिए फिलहाल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत कायदे समझ लीजिए, अगर आपका प्रोडक्ट फिक्स है, यानी कि क्या हुआ कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम है, एक ही GST रेट का है, जैसे मान लीजिए मैं मोबाइल फ़ोन ही बेचता हूँ और मोबाइल फ़ोन्स का GST रेट 18% ही रहता है, तो फिर आप यहीं से GST रेट सेट कर लीजिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहीं पे Y प्रेस करूँगा सेट ऑल्टर GST में, और इसके बाद मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे यहाँ से टैक्सेबल कर देना है।
तो जैसे मैं टैक्सेबल करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको इंटीग्रेटेड टैक्स और चेस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सी और एस नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको अगला काम क्या करना है, आप यहाँ पे देख लीजिए नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देता है कॉन्फ़िगर, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स, आपको इसको यस कर देना है, एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटेड में आपको चूंकि 18% मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने 18 कर दिया यहाँ से, तो ऑटोमेटिक वो सेंट्रल और स्टेट में 9 हो जाएगा और कंट्रोल ए करके सेव कर दे। इसके बाद आपको फिर से यहाँ से कंट्रोल ए करके सेव कर देना है और फिर से कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद क्या हुआ, आपने कंपनी क्रिएट कर ली और प्रॉपरली जीएसटी की डिटेलिंग भी आपने फिल कर दी। इन केस आप जीएसटी की डिटेलिंग पहले फिल करना भूल गए थे, तब आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में यहाँ पे आपको ऑल्टर देखेंगे। अब यहाँ पे ऑल्टर दिखाई देता है, आप ऑल्टर पे चले जाइए और उसके बाद आप नीचे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ नीचे यहाँ पे आपको जीएसटी डिटेल्स दिखाई दे रहा है। तो अगर आप कंपनी क्रिएट करने के बाद आप स्किप करके अंदर आ गए हैं या आपने कुछ और आइटम क्रिएट कर लिया था, तो यहाँ जीएसटी डिटेल पे आइएगा और यहाँ पे आके सेम प्रोसेस आपको दोबारा रिपीट करते हुए उन चीज़ों को फिलअप कर लेना है। तो चलिए, मैंने तो पहले ही कर लिया है, मैंने आपको बताया है कि आप भूल जाए तो आप ये करें। अगला काम हमने क्या किया, हमने कंपनी क्रिएट कर ली है, कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी डिटेल्स को फिल कर लिया है। अब हम सबसे पहले चाहे तो लेजर बनाए या फिर अगर हम चाहें तो पहले आइटम क्रिएट करें। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूं, पहले आइटम क्रिएट करता हूं। तो क्रिएट करने के लिए मैं क्रिएट पे जाऊंगा और मुझे आइटम क्रिएट करना है, तो मैं चाहूँ तो पहले ग्रुप बनाऊँ, कैटेगरी बनाऊँ, या फिर मैं आइटम में ही डायरेक्टली सब कुछ ऐड कर लेता हूँ। तो मैं स्टॉक आइटम पे जाता हूँ, मेरे आइटम का नाम था सैमसंग G2, इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे अंडर ग्रुप में क्रिएट कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से सैमसंग ही ऐड कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ और इंटर करके यहाँ से मैं कंट्रोल ए करके सेव कर देता हूँ। जो मेरा ये आइटम होगा इसको मैं पीसेस में परचेज करूँगा, तो मैं यहाँ से पीसेस कर देता हूँ और इंटर करके यहाँ से मैं पीसेस फिर से सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ से मैं पीसेस कर लेता हूँ और कंट्रोल ए करके सेव कर दूँगा। इसके बाद यहाँ से देखेंगे जीएसटी आपका एप्लीकेबल रहेगा, हाँ ठीक है, और यहाँ से सेट ऑल्टर जीएसटी में आपको वाई प्रेस करते हुए एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको ऑन वैल्यू रखना है और इसका जो आपका आइटम होगा ये जो सैमसंग J2 ये टैक्सेबल रहेगा, टैक्सेबल कर दीजिए। इसका जो जीएसटी रेट टोटल है वो 18% है, तो ऑटोमेटिक 9 हो जाएगा और कंट्रोल ए करके सेव करिए। ये आपका गुड्स है और कंट्रोल ए करके सेव करिए। इस तरीके से पहला आइटम बनाया हमने। अब हम दूसरा आइटम बनाएंगे, सैमसंग मान लीजिए आपका जो भी आइटम है J7 डाल देता हूँ यहाँ पे, एंटर प्रेस करूंगा, फिर से सैमसंग रहेगा, पीसेस में ही होगा और इसको भी हम यहाँ से यस करेंगे, ऑन वैल्यू रखेंगे, टैक्सेबल रखेंगे और इसके बाद आपको यहाँ से 18 इंटर करके कंट्रोल ए करके सेव कर देना है, गुड्स करके कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, दोनों आइटम्स क्रिएट कर लिए। स्किप करके बाहर आ जाइए। अब आपको लेज़र बनाने हैं तो फिर से एंटर करिए और लेज़र पे चले जाइए। क्योंकि लेज़र के सहारे ही आप एंट्रीज को पास करते हैं। तो सबसे जिसको भी माल खरीदना है तो रमन है, तो मैं यहाँ से रमन कर देता हूँ, इंटर करता हूँ। रमन से माल परचेज हमेशा, तो हम यहाँ से करेक्टर ऐड करेंगे। करेक्टर के बाद इंटर करते जाएंगे और साथ साथ एक चीज़ ज़रूर ध्यान से देखें, यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट आपका भी था, उत्तर प्रदेश स्टेट इनका भी है। सी और एस तभी आपका वहाँ पे शो करेगा जब दोनों इंटियाँ सेम स्टेट की हों। जिससे आप माल परचेज कर रहे हैं वो भी आप ही के स्टेट का है और जो माल परचेज करने वाला है वो भी आप ही के, मतलब अपने ही स्टेट का है, आप ही हो। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश आपकी कंपनी क्रिएट करते समय अपना अपना स्टेट डाल ही दिया था और यहाँ पे अब जिससे माल परचेज कर रहे हैं उसका भी स्टेट हमने उत्तर प्रदेश डाल दिया। पिन कोड आप डालें ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसका रजिस्ट्रेशन टाइप ध्यान रखिए रेगुलर होना चाहिए, तभी आपको जीएसटी इनपुट मिल पाएगा। तो यहाँ से मैं रेगुलर कर देता हूँ और कंट्रोल ए करके सेव कर देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको परचेज के लिए यहाँ पे एक लेजर बना लेना है। तो मैं परचेज बना लेता हूँ, इंटर परचेज का परचेज अकाउंट रखेंगे हम और यहाँ से फिलहाल मैं बहुत कुछ नहीं करता हूँ। इंटर करते हुए यहाँ से मैं गुड्स कर देता हूँ और कंट्रोल ए करके सेव कर लेता हूँ। अब हम इनपुट CGST का बना लेते हैं, CGST @9%, ठीक है। एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से GST ध्यान से देखते जाइए और इसके बाद आपको सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद GST रेट कितना है 9%, 9 इंटर करिए और इसके बाद इसको यहाँ से इंटर करते जाइए और कंट्रोल ए करके सेव करा दीजिए, ठीक है। ये आपका पहले बन गई। फिर इनपुट SGST @9%,
इंटर कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखिए, जीएसटी कर दीजिए और यहाँ से आपको स्टेट लेना है, ध्यान रखिए स्टेट लेना है और ये भी 9%। इसके बाद आप यहाँ से इंटर करते जाइए, कंट्रोल करके सेव कर दीजिए। इतना करने के बाद आपने क्या क्या किया, परचेज का लेजर बना लिया है, आपने जिससे आइटम परचेज करना है रमन उसको भी बना लिया है और आपने जीएसटी के भी दोनों इनपुट फिलहाल बना लिए हैं। चलिए अब एंट्री पास करके देखते हैं क्या सारा कुछ हमारा सही था। यहाँ से वाउचर्स पे आइए, इंटर प्रेस करिए, परचेज करने के लिए परचेज वाउचर सेलेक्ट करना था, सेलेक्ट कर लिया है। अब मान लीजिए इनवॉइस मोड ना होता, यहाँ पे टू और बाई आ रहा होता, तो आपको चेंज मोड में जाके इसको इनवॉइस मोड पे कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, मैं कुछ भी डाल देता हूँ ऐसे अपने आइडिया से। अपडेट का ख्याल रखिए, 1 अप्रैल 2021 से ही आपका जीएसटी वैलिड था, तो यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 2021 डाल दिया, उसके बाद की कोई भी डेट डालेंगे जीएसटी कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल 2021 डाल दिया, इंटर कर दिया कि रमन से ही आपको परचेज करना है, तो रमन कर दिया। डिटेल है अगर आपके पास तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे भर दीजिए और यहाँ से करके आगे बढ़ जाइए। परचेज कर रहे हैं, परचेज कर लीजिए। अब आपको सैमसंग ही परचेज करना था, सैमसंग आ गया J2, क्वांटिटी 2 पीस है, इंटर कर दिया। रेट 6500 रुपये है, हमने इंटर कर दिया। ठीक है, एंटर करने के बाद अगला आइटम था हमारा फिर से सैमसंग, इस बार कितने J7 है, 2 पीस है और ये 12,500 का है, इंटर कर दिया। अब इंटर करने के बाद एक बार आपको और इंटर करना है, फिर आपको इनपुट जीएसटी के लिए आई और यहाँ से पहले आप सी कर लीजिए, इंटर करके देख लीजिए कैलकुलेट हो गया। क्योंकि हमने जो भी चीज़ें थी वो प्रॉपरली सेट करी हुई हैं, सारा कुछ आइटम बनाते समय हमने जीएसटी कोड किया है, कंपनी क्रिएट करने के बाद हमने जीएसटी डिटेलिंग सेट की थी, और जबकि हमने जब इनपुट सी जीएसटी का लेज़र बनाया है तो वहाँ पे भी प्रॉपर सेटिंग्स करी हुई है। इंटर करिए, फिर से इनपुट करिए, ऐस कर दीजिए और देखिए कैलकुलेट होके आ गया। इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है तो Alt+P करिए यहीं पे और इसका करंट पे ही इंटर कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ से प्रीव्यू पे जाके देख लीजिए, प्रीव्यू पे देखिए और ये आपके सामने आ गई है इनवॉइस। जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर AS ग्रुप घाटमपुर ये मेरी है फर्म, और जिससे मैं परचेस कर रहा हूँ रमन वो सप्लायर है। तो जो डिटेलिंग आपने कंपनी बनाते समय इंटर करी थी वही यहाँ पे शो करेगी, और जो आपने जब सप्लायर का लेज़र क्रिएट किया था जो डिटेल आपने वहाँ पे इंटर करी थी वो शो करेगा। यहाँ पे आइटम आपको दिख रहा है और जीएसटी दिख रहा है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे ओवर कैलकुलेट होके आ गया। 4 पीसेस है और ये टैक्स आपका रहा और ये अमाउंट रहा 38,000 रुपये अमाउंट है, और जिसमें ये टैक्स लगा है और टैक्स कैलकुलेट होके ये पूरी कंप्यूटर जनरेटेड कॉपी है। यहाँ पे आपका ये काम हो गया, स्किप कर दीजिए। अगर आपको यहीं से मान लीजिए कि आपको ई वे बिल भी बनाना है तो इंटर कर दीजिए, इंटर करते आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद अगर आपने ई वे बिल के लिए ऑप्शन चूज़ किया था स्टार्टिंग में ही तो यहाँ पे ई वे बिल भी आएगा, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत डिटेलिंग भरनी पड़ सकती है। तो यहाँ से मैं न्यू रेफरेंस करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ, और इसके बाद में चूँकि मैंने ई वे बिल को इसका मतलब इनेबल नहीं किया है तो नहीं आ रहा है, इंटर कर दीजिए और ये आपकी एंट्री हो गई पास। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जीएसटी एग्जैक्टली क्यों नहीं कैलकुलेट होता है, क्या गलतियां कर देते हैं बच्चे। आई होप आप वो गलती नहीं करेंगे और आपका जीएसटी प्रॉपर कैलकुलेट होके भी आएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी बता दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।